शादी करने के बाद सीधा जाएगा मक्का में उम्रा के लिए। सऊदीया जो है ना हमारा, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। हाँ, वहाँ से उम्रा करने के बाद फिर हम लोग जो रिलेशन रिटर्न आएगा दुबई। रिटर्न दुबई जाएंगे, नहीं किधर भी जाएंगे हनीमून के लिए। वो बाहर गया घूमने के लिए, मुझे नहीं बुलाया, वक्त सब चला गया। फिर मैं अकेला गया उनके पीछे। बारिश हो रहा था, थम गया था, तो मैं अकेला निकला बाहर घूमने के लिए ऐसे शाम का टाइम था। तो जाके देखा वहाँ पे वो लोग उसको संदूर लगा रहा है, मंगलसूत्र डाल रहा है, और लड़का उसको उसके सर के ऊपर ऐसे वो एक रुमाल था वो रखा। हम देख के परेशान हो गया, ये क्या है। वो आपको एटीएम कार्ड यूज़ भी किया है ये इधर में? हाँ, वो मेरे कहने पे किया है, वो मुझसे पूछते। तो तकरीबन 7 लाख रुपया थे उस 70 लाख का। 17 लाख 70 लाख 70 लाख। उसके तो यानी कि रिलेशन जो है वो जस्ट मुर्गा बनाने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे। आपको नज़र आ रहा है, ये तो मेरे पास मोबाइल भी अच्छा नहीं है, वो तो मोबाइल भी ले लिया मुझसे। इधर देख रहा है अभी सुष्मिता बुर्लाकोटी, रिसीवर डिटेल लिखा है। जी जी, करने के लिए बुलाया उसने तो शादी करने के लिए प्लान करना था बुला के, लेकिन आगे आया तो शादी पहले ही चल चुका था। कितना भेजा पैसा? वो तो 1-1.5 लाख भेजा नेपाली। वो तो सुना हुआ था, सोचा हुआ था, समझा हुआ था। अब सब कुछ अपने दिमाग से सोचा हुआ था। जब यहाँ पे आया तो सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया कि वो कैसा है क्या है। फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मुझ पे, वो एक है ना फुकरी, क्या बोलते हैं आप, चाकू, वो लेके भी मेरे पीछे आया। लेकिन मैं तो उस टाइम रूम में घुस गया, वो मेरे पीछे आया। हेलो, हाय, वेलकम टू योर आउट चैनल। थैंक यू वेरी मच। डू यू स्पीक हिंदी लैंग्वेज? यस श्योर। ओके, आपका नाम क्या है? अकमल हुसैन। सॉरी? अकमल हुसैन चौधरी। अकमल हुसैन चौधरी। आप किधर का रहने वाला है? मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, लेकिन बिजनेस दुबई में करता हूँ। ओह, तो अभी आप नेपाल आया? जी, नेपाल आया। क्यों आया? मेरा एक दोस्त है, मेरा एक गर्लफ्रेंड बना हुआ था, वो मुझे बुलाया था, उसके कहने पे आया। क्या करने के लिए आया? क्या करने के लिए बुलाया उसने तो शादी करने के लिए प्लान करना था बुला के, लेकिन आगे आया तो शादी पहले ही चल चुका था। तो यहाँ पे तो जब मैं आया सिस्टम ही कुछ और था। क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ तो ऐसा हुआ कि हम लोग पहले काफ़ी टाइम से वो मेरे साथ अटैच थी, लास्ट 9-10 महीने से। वो दुबई में एक क्लब में काम करती थी, वो डांस करती थी क्लब में। तो वहाँ से मेरा उसके साथ रिलेशन हुआ। तो फिर वहाँ से वो चलता लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद वहाँ फंस गई वो। फिर मैंने उसको वहाँ से निकालने के लिए पैसा चाहिए था, वहाँ पैसा भरा, मैंने उसको निकाल के वो फिर उसका टिकट लिया, कोविड करवाया, उसका एक उधर पैसा। आपका मतलब आप दोनों के बीच में प्यार हुआ था? फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में नहीं था, जस्ट एक रिलेशन था, जैसे फ्रेंडशिप कर लें। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जब इंडिया आया, नेपाल आया, तो नेपाल आने के बाद काफ़ी हम लोग क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद नहीं, पहले कैसे चिंजन हुआ आप लोग को? वो क्लब में हुआ था। वो क्लब किधर का क्लब? दुबई क्लब था। वो क्या काम करती थी? वहाँ डांस करती थी वो। डांस? आप क्या करता है? मैं बिजनेसमैन हूँ, एक बिजनेस। दुबई का कौन सा स्टेट है? मेरा रास अल खैमा। आप उधर बिजनेस करता है? जी, मेरा बिजनेस है वहाँ पे। और उनके बाद क्या हुआ? बहुत सारा बात, यानी कि यहाँ पे आया जहाँ उसने मुझे बुलाया, काफ़ी हमारा रिलेशन था पिछले 9-10 महीने से। तो हर महीने उसने पहले मुझे कहा कि मेरा कोई दुनिया में नहीं है, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा बहन भाई नहीं है। कौन बोला? वो लड़की बोला, सुष्मिता बुर्लाकोटी। ऐसा? उसका नाम 2 है, वो मुस्लिम भी थी, वो कहती है मैं मुस्लिम भी हूँ। मुस्लिम नाम उसका आयशा है, और जो पहले नाम था उसका सुष्मिता है, सुष्मिता बुर्लाकोटी। तो जब वो कहती है मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर मैं उसको बोला कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहाँ से वो मेरा रिलेशन शुरू हुआ, ये बात सोच के कि चलो तुम मुल्क जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको हर महीने में क्या चाहिए मैं दूँगा। लेकिन उस वहाँ भी हमारा कोई ऐसा मिलन नहीं था, कोई हम बिल्कुल नहीं थे, कुछ मिला नहीं था हम लोग। यहाँ आने के वो बुलाया मुझे पिछले 9-10 महीने से हम लोग। मैं उसको बिज़नेस भी बना के दिया यहाँ पे नेपाल में। 2 बार डांस क्लास वो बोला मुझे खोलने के लिए। मैंने उसे बोला था गारमेंट्स बनाने के लिए, लेकिन वो बोलती है मैं तो डांस क्लास खोलूँगी। वहाँ पे फिर पैसा मैंने भेजा। कितना भेजा पैसा? वो तो 1-1.5 लाख भेजा नेपाली।
पहला जो बनाया था वो तो कुछ दिन चला, वो फिर छोड़ के एक दूसरी जगह में शिफ्ट हो गई, वहाँ पे भी काफ़ी मैंने 1-1.5 लाख वहाँ भी किया मेरा। तो काफ़ी सारा पैसा वो ड्रामा करके मुझसे लिया, मर्डर करके। नहीं वो बाद में पूछूंगा मैं। पहले वो आप लोग को क्या क्या हुआ उधर में, दुबई में क्या लिविंग टुगेदर था आप लोग को? नहीं लिविंग टुगेदर नहीं था। हाँ, जस्ट लव रिलेशन। जब जस्ट रिलेशन था, हाँ। कोई लिविंग टुगेदर नहीं था। शादी उदी नहीं किया उधर में? नहीं कुछ भी नहीं था। हाँ। हम तो बस ज़्यादा बात फ़ोन पे ही होता था हमारा। हाँ। हाँ, वहाँ पे हम लोग कभी मिलता भी, वो जो क्लब में थी ना, वो लोग बाहर जाने नहीं देता लड़की को। वो लोग जब अंदर थे, वो फंसा हुआ था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं खाना भी लेके जाता था वहाँ पे, तकरीबन 7-8 लड़की था, वहाँ पे खाना लेके जाता था, उनको खाना दे के आता एज ए ह्यूमन। कि मैं उनका रिलेशन ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ में आएगी जाएगी, नहीं, जस्ट वो ह्यूमन के था। मैं उसकी हेल्प कर रहा था उन लोगों की कि वो लोग फंसा हुआ है। तो वो लोगों को काफ़ी सारा लड़कियों को मैंने टिकट भी दिया वहाँ पे जाने के लिए, मुल्क जाने के लिए, उनका ये समझें कि मैंने हेल्प किया। तो वही रिलेशन था हमारा बस। जब वो वहाँ से आया, उसको मैंने पाकिस्तान का ATM कार्ड था मेरे पास, अराउंड 70 लाख था पाकिस्तानी उसके अंदर, वो भी दिया उसको मैंने कि तुम जाओ, तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो इससे तुम यूज़ कर सकती हो। लेकिन वो फिर लेके आई, उसको भी उसने यूज़ किया, उससे भी पैसा निकाला उसने। तो आपने वो पाकिस्तान के ATM कार्ड दिया, जो बोला आप मैंने दिया था उन लड़की को, तो कैसे यूज़ कर सकती थी उनले? मुझे फ़ोन करती थी पहले। नहीं, वो तो पाकिस्तान का ATM है ना, इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। हाँ, इसलिए तो यूज़ कर सकता है। इंटरनेशनल कार्ड था। इंटरनेशनल कार्ड था। हाँ, उन लड़की ने वो आपको ATM कार्ड यूज़ भी किया है इधर में? हाँ, वो मेरे कहने पे किया है, वो मुझसे पूछती है। तकरीबन 7 लाख रुपया थे उस 70 लाख का। 17 लाख 70 लाख 70 लाख वो अभी सब खत्म हो चुका है। नहीं, वो तो उसने तो कम निकाला वहाँ से, बहुत कम निकाला। वो तो उसको यूज़ करती थी देखने के लिए पहले कि इसके अंदर कितना अमाउंट है। तो मुझे SMS आता था, मैंने क्या किया, पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे अकाउंट में। मुझे शक हुआ कि ये कुछ करेगी, तो वो उस अकाउंट में तो इतना अराउंड 50,000 खाली कर दिया 50,000 पाकिस्तानी था बस। तो बाद में वो यूज़ जब भी फिर करती, मुझे बोलती थी हाँ मुझे पैसा चाहिए। तो जब मैं तो इसका मतलब आपको पहले से ही शक था उस लड़की पे? शक था मुझे कि ये पैसा खा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्यों सामने नहीं था ना। तो आपको पहले से शक था, तो क्यों वो भेटने के लिए आए, क्यों मुलाकात के लिए आए नेपाल में? शक ये नहीं था कि वो पैसा खा रहा है, शक ये था मुझे कि ये कभी देखो इंसान डाउट करता है ना कि शायद इसके अंदर ऐसा हो, शायद नहीं भी हो। आंखों से देखा नहीं था ना, वो तो सुना हुआ था, सोचा हुआ था, समझा हुआ था। अब सब कुछ अपने दिमाग से सोचा हुआ था। जब यहाँ पे आया तो सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया कि वो कैसा है क्या है उसके। तो यानी कि रिलेशन जो है वो जस्ट मुर्गा बनाने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसके लिए वहाँ से बहुत कुछ लिया हुआ था। फ़ोन लिया था, iPhone थे, गोल्ड था, वो इसलिए बुला रहे थे। कितना गोल्ड था, फ़ोन कितना सेट है? एक था लॉकेट चैन था। कितना तोला, कितना ग्राम का? 7 ग्राम था। 7 ग्राम पॉइंट। हाँ, तो बाद में iPhone था, वो काफ़ी सारा देखा हुआ। तो वो मुझे डेली फ़ोन कर रही थी पिछले लास्ट 1 मंथ से, आओ आओ आओ। तो मैं थोड़ा बिजी था बिजनेस में, वहाँ पे मीटिंग थी 2-3, तो लेट होता गया डिले होता गया वहाँ पे। तो फिर जिस दिन मैं आया यहाँ पे, आने के बाद देखा जब फर्स्ट टाइम, तो जिस टाइम मैं वो आया, सामान उसके लिए अच्छा खासा लेके आया था, काफ़ी गिफ्ट थे, बहुत कुछ था। फर्स्ट वो रूम के अंदर हम लोग घुसा है, यानी कि जहाँ रहता वो उस घर में घुसे हैं, तो वो उसने पूरा बैग सब खोल दिया, खोल के जो था निकाल के दिखा दिया। हाँ, यानी कि तब जाकर थोड़ा शक मुझे और हुआ कि यार शायद ये सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे बुलाया। तो जो आपने लड़की ने इतना खाया, वैसा किया, जो आरोप लगाया है, जो उसको वो झूठ भी हो सकता है, क्या है प्रमाण आपका पास में? झूठ तो नहीं है ना मेरे पास, तो प्रमाण होना चाहिए ना, पूरा एविडेंस है मेरे पास। जो मैंने भेजा मैंने बैंक से भेजा है, मैंने तो ऐसा दिया नहीं है, हाथ से तो दिया नहीं है। बैंक का स्लिप है आपके पास? बैंक का स्लिप टोटल खुद उसकी नाम ही लिखा है, वो बैंक नाम है, 100% उसका नाम पे आया, किसी और अभी आपका पास है? मेरे पास है, दिखा सकते हैं आप? मैं उसको जो स्लिप मेरे पास यहाँ पे जो है ना, उस जो मोबाइल उसको दिया मैं, iPhone, उसके अंदर पूरा डिटेल था। उसने पहले मुझसे वो फ़ोन लिया, iPhone लिया, बोलता मैं नहीं दूंगी, वो अपना बॉयफ्रेंड को दिया। इसका बॉयफ्रेंड भी साथ में है, संजू नाम का था, उसको दिया। जो वो प्रमाण है आपके पास, हम लोग को आगे दिखा सकते हैं वो प्रमाण? मेरे पास स्लिप है ना, क्या है आपको? अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। वो तो IME से निकाल सकते हैं, यानी कि IME में भेजा था मैं पैसा। तो किधर है वो स्लिप जो भेजा ना पैसा लड़की के नाम पे? IME पे है, वो मेरा मोबाइल में था, जो वो डिलीट कर दिया सब कुछ। iPhone था उसके बाद, वो आपने डिलीट कर दिया? उसने डिलीट किया, उसने मुझसे iPhone लिया, लेने के बाद तो उसने तो डिलीट किया होगा,
उसी के पास आई हूँ। लेकिन आपको पास भी प्रमाण होना चाहिए ना, प्रूफ होना चाहिए ना। वो तो मेरे पास, मैं आपको दुबई से क्या क्या चाहिए मैं भी दे सकता हूँ। देखो सिस्टम में तो वहाँ तो रहता है, दुबई में तो रहेगा, सिस्टम में रहेगा। और अगर वो यहाँ से निकालना चाहें IME से उसके नाम से, यहाँ से भी निकल आएगा वो। तो आपने बोला वो उन लड़के का 2 नाम था। हाँ, एक आयशा है, एक उसके पास 2 ID है, इंडिया का भी ID है और नेपाल का भी ID है। वो इंडिया में जाती है, इंडिया में जाती है, और यहाँ पे वो बेसिक मुस्लिम हो गई थी। तो कैसा हो सकता है वो एक लड़के का 2 नाम और 2 ID? है उसके पास है, आप चेक करो उसके पास। आप उससे सवाल करेंगे कि तुम्हारा ID 2 कैसे आया, उसके पास है ID। अगर उन लड़की का 2 नाम है तो प्रूफ नहीं हो सकता है ना, दो नाम है। नेपाल में तो सुष्मिता बालकोटी है वो, हाँ, ठीक है ना। उसके पास तो वो तो जो उसको रियल नेम है सुष्मिता बालकोटी है, ठीक है ना। वो तो हमको बोलती थी आयशा खान। मैं मुस्लिम हो गई हूँ, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। लेकिन तो आपने जो पैसा भेजा वो आयशा खान को नाम से और सुष्मिता के नाम से, बालकोटी, सुष्मिता बालकोटी के नाम से आपने पैसा भेजा? जी ऐसा ही। एक स्लिप मेरे पास है, एक अभी इधर है, छोटा स्लिप है। ओके, हाँ। आप लोग देख सकते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा तो मेरे पास अभी नहीं है कोई एविडेंस, वो भी मैंने ढूंढ के निकाला, हाँ, ठीक है। क्यों, मैंने एक दोस्त को भेजा था पैसा भेजने के लिए उसको मेरा ID से, तो वो उसके पास पड़ा हुआ, तो वो मुझे उससे मंगवाया, बाकी तो कोई एविडेंस नहीं है। ओके, देखा है एविडेंस क्या है? मैं दिखाता हूँ अभी, वो मेरे पास एज ए प्रूफ है। और तो ये देखिए, ऊपर थोड़ा क्या कैमरा, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। ये तो मेरे पास मोबाइल भी अच्छा नहीं है, वो तो मोबाइल भी ले लिया मुझसे। इधर देख रहा है अभी सुष्मिता बुर्लाकोटी, रिसीवर डिटेल लिखा है। जी जी। तो मेरा नेपालीज रुपीज कितना, 10,000 भेज दिया आपने? 10,000। ये जो उसने एक बंदे को सैलरी देनी थी, उसके पास काम करता था, तो उस टाइम उसको चाहिए था 10,000 नेपाली मुझे चाहिए, आज भेजो। लेकिन वो टाइम वो रिजोर्ट में थी, यहाँ पे बोधा की तरफ एक रिजोर्ट है कोई, मुझे पता चला कि वो वहाँ पे है अपना बॉयफ्रेंड के साथ। कैसा पता लगा आपने? पता चल जाता है, देखो हमारे भी जान पहचान थी, थोड़ी बहुत सलाम दुआ है, यहाँ पे जान पहचान थी किसी न किसी के साथ। तो वो लोग था, बोल रहा था मुझे कि यार वो तो हम सोच इधर है, इधर नहीं है। और बेसिकली वो जो भी बनाती थी ना, वो अपलोड करती थी टिकटॉक के ऊपर। तो वो उसको ये तो नहीं पता था कि ये मेरा पोल खुल जाएगा, और उसने वो सेम डे अपलोड भी किया टिकटॉक पे। तो रिजोर्ट का था वो पूरा टिकटॉक। शक तो पड़ना है, जब वो शक पड़ेगा तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन करेगा, मेरा कोई पहचान है, मेरा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत है जो दोस्त। ओके, मुझे पहले ये बताइए, आप पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का आदमी है, वो लड़की जो बोला आपने नेपाल का है, नेपाल का रहने वाला है, तो कैसे विश्वास किया, इतना दूर है ना? सर विश्वास तो देखिए, विश्वास दिल से होता है ना इंसान का। पहचान जो होता है इंसान का इंसान से होता है। आप इंसान हैं, आप मुझसे 1 महीना 10 दिन अच्छी बात करेंगे तो आपका मेरा पहचान हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पहचान करके बंदा उसके ऊपर लट्टू हो जाए। एक जो विश्वास होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास के बगैर दुनिया कुछ भी नहीं है, आप जानते समझते हैं इस चीज़ को। विश्वास से दुनिया चलता है, लेकिन ये तो विश्वास गार्ड किया मेरे साथ। अभी विश्वास टूट गया? विश्वास गार्ड किया सर, वो तो प्लानिंग में था, वो पूरा प्लानिंग करके बैठा हुआ है। वो आएगा, मुर्गा ज़बह करेगा हम लोग। उसका वर्ड ऐसा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि मुर्गा ज़बह करेगा हम लोग। तो अभी जब यहाँ पे आके देखा तो दुनिया ही उल्टा है। यहाँ पे क्या विश्वास करे किसी के ऊपर? यहाँ पे आके क्या दुनिया में कोई भी आदमी किसी के ऊपर विश्वास करेगा? ओके, प्यार करने कोई गलत काम नहीं है, मगर वो क्या आप अभी तक शादी नहीं किया है? नहीं, मैं शादी किया हुआ है। शादी किया तो आप शादीशुदा है, आप शादीशुदा आदमी है, तो फिर प्यार क्यों किया? सर देखिए, शादी करना कोई जुर्म नहीं है। बात ये होती है कि आपने कितना हैंडल कर सकते हो उसको। शादी करना जुर्म तो नहीं है दुनिया में। वर्ल्ड में जुर्म है बताइए आप? हमारा मुस्लिम में 4 शादी जायज़ है। 4 शादी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैंने रखना है, मैंने शादी किया अभी, वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें क्राइम नहीं होता है। क्राइम नहीं है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में क्राइम नहीं है। हम लोग 4 शादी कर सकते हैं, ठीक है। अगर शादी को इंसान का दिल जब मिलता है तो शादी तभी करते हैं ना। तो प्लान तो था ये, हम लोग वही प्लान बना के मुझे बनाया यहाँ पे आने के लिए। जब यहाँ पे आया हम लोग तो यही प्लान था कि हम लोग शादी करने के बाद सीधा जाएगा मक्का में उम्रा के लिए। सऊदीया जो है ना हमारा, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। वहाँ से उम्रा करने के बाद फिर हम लोग जो रिटर्न आएगा दुबई, दुबई जाएंगे, नहीं किधर भी जाएंगे हनीमून के लिए। ये प्लानिंग, ये प्लान था। हाँ।
और आज तक यानी कि ये प्लान मैं लेके चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आया तो प्लान खत्म हो गया। यहाँ तो ओके, कोई बात नहीं। तो जब आप नेपाल आया तो क्या क्या हुआ इधर में? हर इधर आने के बाद जब देखा मैंने, वो तो पूरा क्या कहते हैं कि बताने के लायक नहीं है, क्योंकि एक कोई भी औरत वो ऐसा काम नहीं करेगी कभी भी किसी के सामने। अपना दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड होगा, हस्बैंड होगा, किसी के सामने ऐसा काम नहीं करेगी जो वो मेरे साथ दिखा रही थी। एक बॉयफ्रेंड, वो बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड था, मुझे बोलती है वो भाई है मेरा। मैंने कहा उसको जो भाई होता है वो बूस्टर डाल के साथ में सोता है? कभी नहीं सोता। एक भाई जो लड़का था वो संजू है, एक संजू नाम का लड़का है उसके साथ, तो वो उसने मुझे बोला भाई है, जिसकी फर्स्ट डे मुझे बोला भाई है। बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो भाई जो है वो बूस्टर डाल के साथ में सो रहे, वो कुछ शर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? सब कुछ क्लियर हो गया ना। सब कुछ क्लियर होने के बाद कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास जो मैं उसके लिए बोलूँ कि दुनिया में इतना गिरा हुआ लड़की है नहीं। फर्स्ट टाइम मैं बहुत सी कंट्री में घूमा, लेकिन नेपाल आके इतना बड़ा विश्वासघात जो हुआ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा लड़की भी दुनिया में है। आप नेपाल आने के बाद में उन लड़की का रूम भी गया? हाँ, वो मुझे वही स्पॉन्सर है मेरी, मुझे लाने के लिए तो वही है। स्पॉन्सर क्या? स्पॉन्सर तो वही है ना मेरा, जहाँ मैं जो वीज़ा अप्लाई किया अबू धाबी में, दुबई में, उसी के नाम पे वो मुझे एड्रेस दिया। हाँ, उसका नाम मुझे बताया। एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए भी आया? एयरपोर्ट पे रिसीव भी किया। एयरपोर्ट में मुझे उसका पूछा तुम आप किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं यहाँ जा रहा हूँ, गदागढ़ में मेरी दोस्त है उसके पास जा रहा हूँ। तो वो लोग पूरा उसका नंबर लिया, क्यों वो तो वेरिफिकेशन करेंगे ना, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। तो वो पूरा डिटेल दे के मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। उसी के पैसे मेरे पास जो सिम चल रही है उसी के नाम पे है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिम कार्ड, नेपाली नंबर है, उसी के नाम पे है वो भी। उसी ने दिया मुझे, हर चीज़ उसी ने दी है। लेकिन यहाँ पे आया तो दुनिया गोल हो गया भैया, उल्ट हो गया। तो मेरे लिए तो अभी कुछ कहने के लिए वर्ड नहीं है उसके बारे में, मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। अब तो जो मैंने आपको कह दिया वही समझने वाले की बहुत कुछ है, वो जो ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो और वर्ड नहीं है मेरे पास इसके अलावा जो मैं उसके लिए बोलूँ। कितना दिन हो गए आप इधर नेपाल में? आप? मैं 14 सितंबर को आया यहाँ पे, 14 सितंबर को, आज से 11 दिन पहले। 11 दिन तक क्या क्या किया आपने? मैं 2 दिन हम वहीं पे रहे, फिर एक दिन मैं चला गया होटल में, वहाँ से सामान उठा के। तो फिर सेकंड डे फिर वो वापस बुलाया कि हम लोग जाएंगे किधर, पोखरा जाएंगे। 2 आदमी? नहीं, 2 आदमी नहीं है, हमारा 2 बहन था, एक उसने भाई बनाया हुआ था वो, और उसका एक बॉयफ्रेंड था वो, हम 6 आदमी थे। फिर हम लोग पोखरा गए, मैंने उसको पैसे भी दिए पोखरा जाने के लिए, पूरा खर्चा मेरा था। जहाँ से जब तक मैं आया हूँ उसने जो भी किया, कुछ भी किया, वो सब एक A to Z मेरा एक्सपेंस था, उसका नहीं है। जब मैं आया उसको मैंने 1 लाख रुपया दिया नेपाली, क्यों हमारा एतबार था, यकीन था कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन जब वो रात को या दूसरे दिन देखा मैंने तो पूरा यकीन ख़त्म हो गया। हम लोग बहुत बड़ा गलती किया मैं नेपाल आके। तो बाद में हम लोग पोखरा गया, पोखरा में तो वही चलता रहा, दोनों एक साथ में चल रहा है, सो रहा है, जा रहा है, खा रहा है। मुझे तो वो बुलाया, मैं बात भी नहीं किया उससे, पोखरा में जाके उसके साथ मेरा कोई बात भी नहीं हुआ। मेरा बहन था 2, उन्होंने मुझे राखी भी बंधाई है। तो वो बहन मुझे बहुत मेरे साथ सपोर्ट किया। वो एक लड़का था दूसरा भाई, उसका भाई बना हुआ था, वो भाई बनाया था। तो बस चलता रहा ऐसे। तो बाद में वहाँ पे जब पैसा ख़त्म हो गया उसके पास, वही बोलता पैसा ख़त्म हो गया, तो कल हम लोग वापस जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा कैसे ख़त्म हो गया इतना जल्दी, क्यों, कितना जाएगा घूमने के लिए 6 आदमी के लिए। तो बस वो प्लान में था ना, वो उसका पूरा प्लान था, पैसा निकालेगा। मैंने कहा भाई मैं पैसा नहीं दूंगा। जब मैंने ये बात बोला तो वो बोलता हम लोग जाएगा वापस। ठीक है चलो वापस। तो बोलता है नीचे से बिल लेके आएंगे, बिल बना नीचे 30,000। बोलता मेरे पास पैसा नहीं है। बोला मेरे पास भी पैसा नहीं है, मेरे पास तो नहीं है पैसा। मैं कहते कहाँ से दूँ, मैं तो जब आया तुमको पैसा दे दिया। तो वो बात को लेके वो बहुत हाइपर हो गई। हाइपर होने के बाद वो मुझे वहाँ पे गाली भी दिया, रंडी का बच्चा भी बोला, बहुत कुछ बोला। फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मुझ पे, वो एक है ना फुकरी, क्या बोलते हैं आप, चाकू, वो लेके भी
मेरे पीछे आया, हाँ, लेकिन मैं तो उस टाइम रूम में घुस गया, हाँ, वो मेरे पीछे आया। हाँ, उसका जो बॉय संजू है ना, जो बॉयफ्रेंड उसका, हाँ। वो मेरे पीछे आया, लेकिन मैं उस टाइम रूम में घुस गया। फिर मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि मैं अकेला हूँ वहाँ पे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। वो लोग तो नेपाली है, उनका तो नेशनल है। हाँ, अगर कुछ मुझे हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है मेरा कौन मुझे ढूंढेगा, कौन पहचानेगा? मेरा कोई पहचान नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट मैं एक विजिटर हूँ। लेकिन फिर वहाँ से वो लोग बोलते हैं हम वापस जाएगा, तो ठीक है। वो लोग घूम नाराज़ होने के बाद फिर वो गया, वो बाहर गया घूमने के लिए, मुझे नहीं बुलाया, वक्त सब चला गया। फिर मैं अकेला गया उनके पीछे, बारिश हो रहा था, थम गया था, तो मैं अकेला निकला बाहर घूमने के लिए ऐसे शाम का टाइम था। तो जाके देखा वहाँ पे वो लोग उसको संदूर लगा रहा है, मंगलसूत्र डाल रहा है, लड़का उसको, उसके सर के ऊपर ऐसे वो एक रुमाल था, वो रखा। हम देख के परेशान हो गया, ये क्या है? शादी करना है, शादी के लिए मैं आया, शादी किसी के और साथ एक साथ हो रहा है, दूसरे के पास शादी हो रहा है। हाँ। तो बड़ा आप शक हो गए? शौक तो भाई इतना शौक हो गया कि क्या बोलूं। तो फिर मैं देख के वो वापस आ गया, ठीक है। कुछ नहीं बोला? मैं वो दूर था ना, उनको मालूम नहीं है कि मैं पीछे देख रहा हूँ, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गया। मेरा वापस आने के बाद मैं रूम में आके लेट गया, सो गया। वो लोग आया, मुझे खाने के लिए बुलाया ऊपर, मैं नहीं गया खाने के लिए। तो फिर वो बातचीत करता रहा, गपशप लगाता रहा, वो वापस आ गया वो लोग। सेकंड डे वापस आना था हमको, तो सेकंड डे हम लोग वापस आया तो मुझे बोलता है तुम टिकट अपना लेना, हमारे पास पैसा नहीं है टिकट लेने के लिए। ठीक है, हम अपना टिकट 1200 रुपये का लिया, 1200 नेपाली रुपीज़ का लिया बस का, वापस आया काठमांडू से। फिर हम होटल में गया, तो बस ये स्टोरी है। उसके बाद उसने वहाँ मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हें जाके काठमांडू जाके तुम्हारे ऐसा तुमको ब्लेम लगाऊंगी, ऐसा फंसाऊंगी, तुम याद करोगे। वो मुझे धमकी दिया ऐसा वहाँ पे, वो लड़की काठमांडू में, पोखरा में, कि तुम काठमांडू चलो, तुमको मैं देख लूँगी वहाँ पे, तुम कितने हो, क्या हो। मैंने कहा यार मैंने क्या किया, पैसा नहीं दिया, इसलिए मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। गुस्सा दिया। तो बाद में वो काठमांडू आके वो मुझे बोलता है मैं रेप का केस डालूंगी तुम्हारे ऊपर, ये करूँगी वो। सेकंड डे जब हम लोग आए इधर, मैं सुबह इधर पुलिस स्टेशन में आया, तो मैंने आके फर्स्ट टाइम उनको बोला भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी आप जो है आपके पास, तो आप FIR लिखाएं। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे कुछ रहना नहीं है उसके साथ। मेरा वो ठगी से मुझसे बहुत कुछ पैसा लिया, बहुत सामान लिया, मुझे वो वापस चाहिए टोटल। मैं उसके पास क्यों विश्वास करूं भाई, जब रहना नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो उसका ये बिज़नेस है, आदमी को घुमाना फिराना, पैसा निकालना, उसका ये बिज़नेस है रियली। और छोटा मुर्गा नहीं मोटा मुर्गा वो पकड़ती है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आके जो एप्लीकेशन दायर किया, पुलिस में रिपोर्ट किया मैंने तो क्या हुआ? पुलिस क्या बोला? पुलिस ने मुझे आज सुबह मैं गया वहाँ पे, जो फ्राइडे को मैंने किया, रिपोर्ट किया था, तो तब तो इसको कॉल किया, इसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। यहाँ पे वो भाग गई थी, वो कल भी नहीं मिली वो। आज मैंने उसको देखा, सुबह पुलिस स्टेशन में आया तो वेरीफाई करने के लिए। वो तो वहाँ पे एक सर हैं, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं। जो देखो हम लोग, मैं एक विदेशी हूँ, उन्होंने कहा जो भी होगा अच्छा होगा, आप टेंशन नहीं लो, जब भी पकड़ेंगे उसको आपको कॉल करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओ, क्या है उसके सामने वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर मैं चला गया। फिर शाम के टाइम अराउंड 5-6 बजे मैं ऐसे गाथाघाट चौक है ना, वहाँ घूम रहा था, तो मैंने उसको देखा वहाँ पे, दोनों को चलते चलते वो बैग लेके चल रहा था। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आया वहाँ पे, उन्होंने पकड़ लिया। वो एक देख के मुझे छुप गया एक दुकान के अंदर, कपड़े का दुकान है। फिर पुलिस ने पकड़ के यहाँ पे लेके आए, उससे इन्वेस्टिगेशन की। अभी उन लोग अंदर ही है? हाँ, वो भी अंदर है। मुझे भी बुलाया था उन लोगों ने, बिठाया दोनों को, उसको पूछा हाँ भाई तुमको क्या, थोड़ा डिस्कस किया। और वो कहती है जब मैंने इतना पैसा नहीं लिया है, इतना नहीं, मगर थोड़ा। हाँ। तो मेरा तो टोटली जो है मोबाइल सब कुछ डाल के 7-7.5 लाख मैंने उसके ऊपर केस किया था। तो मुझे बोलता है कि मोबाइल भी लिया, ये भी लिया, यानी कि वेरीफाई हुआ। लेकिन अभी वो तो पुलिस बेहतर जानती है, अभी सुबह क्या करते हैं, वो क्या निकालेंगे। मुझे तो इंसाफ चाहिए मीडिया से, पुलिस से, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से, कि ऐसा ठगी होगा, कितना आदमी के साथ होगा वो। अगर मैं आज छोड़ देता हूँ उसको, तो कल किसी और का ज़िंदगी ख़राब करेगा वो।
किसी और के जज्बात के साथ खेलेगा। जज्बात समझते हैं ना, जज्बात किसको बोलता हूँ, वो किसी की फीलिंग के साथ खेलेगा। वो फीलिंग्स जो होती है इंसान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी के लिए, चाहे एक दोस्त है, भाई है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने चाहता कि कल कोई दूसरा आदमी के साथ, उसके साथ वो खेले, उसके साथ उसको आज सबक मिलेगा। अभी वो अंदर है, उन्होंने अंदर रखा, वो लॉकअप में है। तो कल दोबारा उसको 10 बजे मुझे बुलाया, 10 बजे आएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कस होगी। फिर कल ही मालूम होगा क्या होगा। जी कल होगा बिल्कुल। जो मेरे अंदर है, मैं वो तो मैंने वहाँ पे। आपका डिमांड क्या है? सर मेरा डिमांड यही है कि जो मैंने इसको दिया मुझे वापस चाहिए बस। पैसा और फोन जो भी है, जो उसके टोटल मैंने एफआईआर में पूरा लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है, जो एफआईआर में है वो मुझे वापस चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो कल किसी और के साथ ऐसा आराम से करेगी। अगर प्रेशर नहीं करेंगे, पुलिस प्रेशर नहीं करेगी, हुकूमत प्रेशर नहीं करेगी, वो तो कल किसी और के साथ भी खेलेगी ऐसे। हर आदमी के साथ खेल सकती है वो, क्यों? उसको पता है बाद में क्या होगा। एक दिन पुलिस स्टेशन में रहेंगे, दूसरे दिन छूट जाऊँगी, इंक्वायरी क्या होगी। लेकिन मुझे अभी जो है आप लोगों से, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से, पुलिस से पूरा और अमन चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं मेरे लिए, क्या बेस्ट है वो करेंगे। मेरा कोई आरोप नहीं है उसके ऊपर, जो मैं किया 100% किया, जो मैं उसको दिया 100% दिया, आरोप एक भी बात नहीं है मेरा उसके ऊपर। और दूसरा है कि अगर मुझे उसका जो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे धमका रहे थे, मुझे धमकी भी दी है। कौन धमकी? काफ़ी सारे यहाँ देखे थे मैंने, मुझे नहीं जानता उसको मैं, वो मुझसे काफ़ी सारे वो सवाल कर रहे थे। मैं बोला भाई क्यों, अब मुझे क्यों बात कर रहे हो? अंदर जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, जो भी इंक्वायरी करनी है वहाँ से करो, मुझे से करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और आपका वहाँ एक मीडिया वाला भी था, उसको भी उसने धमकी दी, क्या क्या बोला पता नहीं है मुझे, नेपाली में कर रहे थे, और उसको काफ़ी सारा डेटा कर रहा था वो बंदा। तो फिर वो चला गया, वो किधर गया कुछ पता नहीं है। ये बात हुआ मेरा। अभी आप रोने लगा बात करते करते? सर रोना तो आता है ना, कि जो फीलिंग्स होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले बताया कि जो फीलिंग्स हैं वो बहुत अहम है किसी के साथ भी। फीलिंग्स ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ फीलिंग्स हो, फीलिंग्स होती हैं बहन के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, आप लोगों के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फीलिंग्स समझे ना आप? तो बस वही उसने मेरे साथ वो मुझे डिसाइड किया, फीलिंग के साथ खेला है, फ्रॉड किया है। एक काम नहीं किया, फ्रॉड भी है, फीलिंग्स भी हैं, अत्याचार भी है, समझो क्या क्या बोलूँ अभी। और सामने एक देखो, किसी को बुला के एक साथ में बॉयफ्रेंड रखना, उसके साथ सोना गलत है। अभी आपने जो बोला है, जी जो आरोप लगाया है, वो इल्ज़ाम लगाया लड़की पे, वो सब सच है, झूठ नहीं है सर 100%। आपके पास सब एविडेंस है? सर मेरे पास टोटली मैंने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसके ऊपर सब कुछ है। जो वहाँ पे है वही आप लोगों को बताया मैंने, ना उससे मुझे कुछ यानी कि लेना देना है। जो मैंने दिया उसको भाई मुझे वापस रिटर्न चाहिए, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे उससे कुछ नहीं है। हाँ, अगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अगर कुछ होगा वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? जब वो उसको पकड़ के लेके आया ना पुलिस वाला, आपने सिक्योरिटी के लिए रिपोर्ट भी किया है? रिपोर्ट में मैंने वो भी लिखा था, एप्लीकेशन में भी दिया था कि अगर कुछ हुआ ये रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? वो मुझे अभी भी जब पकड़ा ना उसको पुलिस ने, तो तब भी वो मुझे मारने के लिए आई, उसने मुझे गाली भी दिया, रंडी का बच्चा भी बोला, काफ़ी सारी बकवास की उसने मेरे सामने। लेकिन वो पुलिस वाला भी था साथ में, तो उसने उसको बहुत चुप कराने का कोशिश किया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, हाइपर था वो उस टाइम। ओके, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।